दोस्तों, दुनिया में हर कोई अमीर व्यक्ति बनना चाहता है, पर असल में आज जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, उन सभी ने इस मुकाम को अपने बिजनेस के जरिए ही प्राप्त किया है। पर आज मैं जिस व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहा हूँ, उन्होंने अपनी वेल्थ दूसरों की तरह अपने बिजनेस से जनरेट नहीं किया है, या फिर कहा जाए तो वे इकलौते एक बिलियनियर हैं जिन्होंने अपनी वेल्थ सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्ट करने से जनरेट की है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में शुमार किए जाने वाले व्यक्ति वॉरेन बफे की। वॉरेन बफे की आज कुल संपत्ति 101 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। दोस्तों, वॉरेन बफे पिछले 63 साल से एक ही घर में रह रहे हैं और 90 साल की उम्र में भी वॉरेन बफे अपने ऑफिस खुद ही ड्राइव करके जाते हैं। दोस्तों, वॉरेन बफे को मैकडोनल्ड का खाना खाना बहुत पसंद है। तो दोस्तों, चलिए आज हम इस प्रेरणादायक व्यक्ति के जीवन के बारे में शुरू से जानते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत 30 अगस्त 1930 को हुआ, जब वॉरेन बफे का जन्म अमेरिका के ओमाहा शहर में हुआ था। वॉरेन बफे का पूरा नाम वॉरेन एडवर्ड बफे है। वॉरेन बफे के पिता का नाम हावर्ड बफे और उनकी मां का नाम लीला स्टॉल था। उनके पिता भी शेयर मार्केट में एक निवेशक और सलाहकार के तौर पर काम करते थे और शायद इसी वजह से वॉरेन का भी इंटरेस्ट इन्वेस्टिंग में डेवलप हुआ। वॉरेन बफे ने अपनी शुरुआती पढ़ाई वुडरो विल्सन हाई स्कूल से की और फिर पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के वॉर्टन स्कूल से अपनी डिग्री लेने के बाद इन्होंने कोलंबिया बिजनेस स्कूल से अपनी मैनेजमेंट की पढ़ाई की। दोस्तों, एक बार की बात है, वॉरेन बफे जब 6 साल के थे तब एक बार वॉरेन अपने घर के नजदीकी शॉप पर चले गए और वहां पर गिनने लगे कि कौन सी कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन वहां पर ज्यादा है। यह रिसर्च उन्होंने इसलिए किया था ताकि उन्हें मालूम चल सके कि कौन सी कोल्ड ड्रिंक की बिक्री ज्यादा होती है। और उस रिसर्च से वॉरेन को पता चला कि कोको कोला को लोग खरीदना पसंद करते हैं। और फिर क्या था, 6 साल की उम्र में ही वॉरेन ने कोको कोला सेलिंग करने का बिजनेस शुरू कर दिया। और फिर वॉरेन को तो पता ही था कि उसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तो वॉरेन ने 11 साल की उम्र में अपने पिता के गाइड से उन्होंने अपनी सेविंग के पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। वॉरेन ने उस समय $38 में उस शेयर को खरीदा था, पर कुछ समय बाद उस शेयर की वैल्यू नीचे गिर गई और वॉरेन को काफी चिंता होने लगी थी। पर कुछ समय बाद शेयर की वैल्यू फिर से बढ़ गई और वॉरेन ने तुरंत ही उस शेयर को बेच दिया। पर उनके बेचने के कुछ समय बाद शेयर की वैल्यू $200 हो गई। तब वॉरेन को बहुत अफसोस हुआ और उन्हें यह बात समझ आई कि किसी भी चीज को ग्रो होने में समय लगता है। और वॉरेन बफे जब 17 साल के थे तब इन्होंने पिनबॉल का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। दोस्तों, इस बिजनेस को शुरू करने का आइडिया उन्हें तब आया जब वे सैलून में बाल कटवाने के लिए गए थे। उन्होंने वहां पर देखा कि लोगों को बाल कटवाने के लिए बहुत वेट करना पड़ता है और तभी उन्हें एक आइडिया आया कि क्यों ना वे सैलून में पिनबॉल का बिजनेस स्टार्ट करें। और जब इस चीज को उन्होंने सैलून में अप्लाई किया तो उस सैलून में कस्टमर भी बढ़ गए और लोग पिनबॉल की गेम बहुत पसंद भी करने लगे। और फिर इस तरह धीरे धीरे उन्होंने वॉशिंगटन डीसी के सभी सैलून में अपने गेम को इंस्टॉल कर दिया। वॉरेन बफे ने अपना यह बिजनेस $25 में स्टार्ट किया था। पिनबॉल का बिजनेस अच्छा खासा चलने लगा था, पर वॉरेन ने इस बिजनेस को $1000 में एक कंपनी को बेच दिया। दोस्तों, वॉरेन बफे 91 की उम्र में भी खुद ही अपने कार को ड्राइव करके अपने ऑफिस जाते हैं। वॉरेन का मानना है कि उनका ऑफिस उनके घर से बहुत पास है। वॉरेन को मैकडोनल्ड्स का खाना खाना भी बहुत पसंद है। दोस्तों, वॉरेन बफे फोन भी बहुत कम यूज करते हैं। वॉरेन बफे की एप्पल कंपनी में शेयर होने के बावजूद भी उन्होंने कभी भी एप्पल का फोन यूज नहीं किया। पर हाल ही में एप्पल कंपनी के सीईओ टिम कुक ने वॉरेन बफे को एप्पल का फोन गिफ्ट किया, पर इस फोन को भी वॉरेन सिर्फ कॉल रिसीव करने के लिए ही यूज करते हैं। वॉरेन बफे कहते हैं कि हमें उसी चीज पर इन्वेस्ट करना चाहिए जिसकी हमें नॉलेज हो। वॉरेन बफे अपनी सफलता के पीछे का हाथ बेंजामिन ग्राम को मानते हैं। बेंजामिन ग्राम लोगों को शेयर मार्केट और इन्वेस्ट के बारे में सिखाया करते थे। वॉरेन बफे हर साल अपने शेयर होल्डर्स को एक लेटर भेजते हैं जहां पर वॉरेन कंपनी के ग्रोथ टिप्स के बारे में बताते हैं। वॉरेन बफे अपनी सभी कंपनियों में धीरे धीरे काम करके उस कंपनी को आगे बढ़ाते रहे और फिर 1962 तक वे एक मिलीनियर बन चुके थे। अपने कमाए हुए पैसे को वॉरेन बफे ने 1962 में ही बर्कशायर हैथवे नामक की कंपनी में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और इस तरह इन्वेस्ट करते रहे और वॉरेन बफे 1970 तक इस कंपनी के सीईओ बन गए। इस तरह वॉरेन काम करते रहे और 1990 के आते तक वॉरेन एक बिलियनियर बन चुके थे। और दोस्तों, आपको बता दें कि 2008 में वॉरेन बफे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे। वॉरेन बफे अपनी आधी से ज्यादा वेल्थ चैरिटी में डोनेट करते हैं और इसी वजह से उन्हें यूएस की होनर अवार्ड प्रेसिडेंट मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया। दोस्तों, अगर वॉरेन बफे की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो उन्होंने अपनी पहली शादी सुसैन बफे से की थी, पर 1977 में दोनों ने अलग रहना शुरू कर दिया, पर इन्होंने कभी भी तलाक नहीं लिया। और फिर 2006 में सुसैन की मृत्यु के 2 साल बाद वॉरेन ने एस्ट्रिड मैंक्स से शादी कर ली। तो दोस्तों, यह थी वॉरेन
वॉरेन बफे की सफलता की कहानी। इनकी कहानी से मैं आपको बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप भी इनकी तरह अपनी मेहनत से अपने मुकाम को हासिल करिए। और आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आप हमारे वीडियोस मिस नहीं करना चाहते हैं तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।